हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मैथ अकाउंट। तो देखिएगा लास्ट वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज से कुछ सम्स कराए थे मैंने आपको। तो आज हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास तीन बिंदु हैं, 1 5 2 3 -2 और -1 है। तो पता नहीं क्या ये बिंदु संरेखी है या नहीं। संरेखी मतलब कॉलिनियर है या नहीं है। कॉलिनियर कब होता है? जब ये एक लाइन में सीधी में होते हैं, अदरवाइज ये बराबर नहीं आता तो कॉलिनियर ये नहीं होगा। तो देखिए तो ध्यान से, एक्सरसाइज आपका है ये 7.1 क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है ये। देखिए अब तीन बिंदु है हम, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं ए हमारा हो गया 1 5, बी हमारा हो गया 2 3 और सी हमारा हो गया -2 और -11। तो हमें बताने की क्या ये संरेखी है या नहीं है, हमें यही तो बताना है। तो देखिए यहाँ पे मान चलिए ये ए और बी हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी एक लाइन हो गया हमारे पास, ये ए बीच में बी हो गया, देन ये हमारा सी। ए बिंदु हो गया हमारा 1 और 5 क्लियर, बी हमारा हो गया 2 और 3 एंड सी हमारा हो गया -2 एंड -11 क्लियर। ये चीज ये पॉइंट है। तो पहले निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। यानी एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही प्रोसेस होगा ना हमारे पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर क्लियर ये चीज। तो इसे फॉर्मूले में खोल लेंगे हम सीधा। हम देखें यहाँ पे x2 ए बी की बात, जब इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की हम, ए बी x2 हमारा हो जाएगा हमारा 2 यानी कि, और x1 हमारा जाएगा 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -5 का स्क्वायर क्लियर। तो इसका ये आ जाएगा कितना? देखिए यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे -2 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा ये √5 आ गया, ठीक है। अभी हमने ए भी निकाला। अब हम निकालते हैं हम यहाँ पे बीसी की बात करते हैं। बीसी कैसे निकलेगा हमारा? देखिए यहाँ पे बात करते हैं बीसी के लिए हम। तो बीसी में सेम है फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, x2 - x1 यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर क्लियर ये चीज। अब देखिए हम बीसी की बात करें, इसलिए हमारा x2 हमारा ये रहेगा और x1 ये रहेगा, y2 हमारा ये रहेगा, y1 हमारा ये रहेगा क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जब बीसी की बात करते हैं, यहाँ पे x2 क्या हमारे पास -2 में से क्या लेस करना है? -2 ही लेस करना है यहाँ पे हमें, स्क्वायर प्लस y2 हमारे यहाँ पे -11 में से क्या लेस करना हमें? -3 क्लियर। तो देखिए कितना आएगा पे ये आपका आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस -11 और 3 कितना होते हैं? -14 का स्क्वायर। देखिए -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है क्लियर ये चीज। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 6 6 12 का 10 लगाएगा, 9 1 10 11 का 1 1 212 आ जाएगी क्लियर। अब निकाल दिए हम एसी, ठीक है ना। यानी कि पहले हमने ए बी निकाला, फिर बीसी, फिर एसी की बात करते हैं। एसी के लिए करेंगे तो ये -x2 हो जाएगा, ये x1 y2 और y1 क्लियर। तो देखिए तो ध्यान से फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर क्लियर ये चीज। तो x2 इसमें क्या आएगा हमारे पास? -2 में इसका लेस कर देंगे हम -1 का स्क्वायर प्लस -11 में इसका लेस कर देंगे -5 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, सबसे पहले -2 -1 कितना हो गए? -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गई, कितने 11 5 -16 का स्क्वायर क्लियर ये चीज। तो ये आपका आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 256 क्लियर। तो कितना आ जाएगा? 9 6 56 कितने होते हैं? 65, यानी 9 6 15 5 लगे 5 और 1 6 265 आपको आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या ए बी बी सी और ए सी आपके बराबर है कोई? यानी कि ए बी देन बी सी देन ए सी। ए बी तो निकल कर आया हमारे पास √5, देन बी सी निकल कर हमारे पास √212, देन ए सी निकल कर हमारे पास 200, जब आ जाएगा कितना? 265। तो क्या क्या बताइए आप लोग, बराबर है ये? नहीं ना हमारे पास,
बराबर नहीं है कुछ भी चीज हमारे ये बराबर नहीं, लिख देंगे यह संरेखी नहीं है। क्वेश्चन का लिख देंगे कोलिनियर नहीं है, मतलब यह बिंदु संरेखी नहीं है। क्लियर जी, अगर ये बराबर आते हैं तो ये संरेखी हो, तो बराबर नहीं है तो संरेखी ये नहीं होगा। क्लियर है जी, तो ताल लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट सम्स करते हैं। हो गया सब, तो चलिए अब नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारा है उसमें हमें क्या दे रखा है, हमारे पास पूछा कि क्या 3 बिंदुओं में दे रखा है और बताना है कि क्या ये संधिवाद त्रिभुज शीर्ष हमारा है या नहीं है। अब देखिए संधिवाद त्रिभुज क्या बोलते हैं, इसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, यानी जिसकी दो साइड हमारी इक्वल हो, यानी तीनों बिंदु में आपकी दो बिंदु इक्वल आना चाहिए। अब इक्वल आ जाए तो अब लिख देंगे ये संधिवाद त्रिभुज शीर्ष है, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे संधिवाद त्रिभुज शीर्ष नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोई भी दो साइड आप इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप जो बिंदु में क्या क्या दे रखा है हमारे पास, तो देखिए जो यहाँ बिंदु में दे रखा है क्या दे रखा है, 5 दे रखा है और -2 दे रखा है ए बिंदु के लिए, 6 और 4 दे रखा है, 20 को बी मान लेंगे हम, और तीसरे बिंदु में दे रखा है 7 -2 देखो सी मान लेंगे हम। क्लियर, तो हम बताने की क्या ये संधिवाद त्रिभुज शीर्ष है या नहीं है। क्लियर, तो देखिए ध्यान से, देखिए हमारे पास संधिवाद त्रिभुज बना लेते हैं। संधिवाद त्रिभुज होता है जिसकी हमारी दो साइड इक्वल हो, क्या हमारी वो दो साइड, ठीक है ना। मान के चलिए ये और ये हमारे इक्वल होनी चाहिए, जैसे मान लेते ए बी एंड सी। क्लियर है जी। अब देखिए जो ए बिंदु मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 5 -2 और बी हमारा हो गया 6 और 4 और सी हमारा हो गया 7 - 2 हो गया। क्लियर, तीनों बिंदु यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, तो निकालेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं, देन बी सी और फिर देन ए सी निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या ये बराबर है या नहीं है। क्लियर है चीज, तो देखिए इधर सब बात करते हैं ए बी के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी के लिए हम। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमारा होगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, तो देखिए यहाँ पे जब ए बी की बात करते हैं, ए बी के लिए तो x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास ये, यानी कि 6 - x1 का हमारे पास 5। क्लियर, y2 का हमारे पास 4 और x1 का जाएगा हमारे पास, बताइए आपका -2, ये तो आएगा हमारे पास, ये कितना निकल जाएगा हमारे पास, 6 में से 5 जाएंगे, बचेगा कितना 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 है, क्या है हमारी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ही तो हो जाएंगे, माइनस माइनस आपका प्लस, यानी कि जब 4 में 2 प्लस कितना 6 हो जाएंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा आपके पास, ठीक है। और 6 का कितना आ जाएगा आपके पास ये 36, कितना आ गया ये रूट 37 आ गए। क्लियर, अब हमें ए बी निकाला, देन इसी तरह निकाल लेंगे हम, ए बी की जगह क्या निकालेंगे बीसी निकालेंगे हम। बीसी के लिए सेम वही फॉर्मूला लगे आपके पास, ये बीसी जब ये निकालते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, तो लगाते हैं आप फॉर्मूला, क्या लगेगा x2 हमारा, देखिए जब बात बीसी की कर रहे थे x2 हमारा हो जाएगा 7 और x1 का हमारा 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास -2 में से 1 हटा देंगे, यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए 7 में 6 जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएंगे, यानी कि -6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और कितना हो गया हमारे पास 37 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारे पास ये 37 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देन यहाँ पे बात करते हैं हम, इसके लिए एसी की बात करते हैं, यहाँ पर एसी के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस लगे आपके पास फॉर्मूले के लिए, यहाँ पे x2, अब एसी की बात कर रहे हैं, x2 क्या हो जाएगा 7, x1 का जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा हमारे पास -2, और ये क्या हो जाएगा माइनस में -2 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 7 में 5 जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी ये तो -2 रहेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये, क्या पे -2 थे आपके पास, ये -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस ही तो हो जाएंगे, यानी प्लस का 2 हो जाएंगे, -2 है हमारे पास, कोई y2 क्या हमारे पास -2, इसमें क्या घटाना हमें y1 भी हमारा माइनस हमारा, तो -2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्लियर, जैसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा ये। क्लियर, अब देखिए 2 में से 2 गया क्या आ जाएगी 0, मतलब कटी तो जाएंगे, प्लस माइनस कट गया, यानी 0 बची हमारे पास, वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 ही आएगा, जैसे सॉल्व कितना आ जाएगा हमारी 4 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं जो ए बी निकल का है हमारे पास, यानी कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी,
ए बी BC के बराबर है, लेकिन BC AC बराबर ये नहीं है, यानी ए बी क्या हमारे पास देखिए यहाँ पे इतना आ रहे हैं √37 इक्वल √37, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं हमारा 4 के। इसका मतलब दो साइड हमारी इक्वल आ रही है। क्वेश्चन ये तो पूछा था क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो क्या लिख देंगे, हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर है चीज, तो यहां लिख देते हैं सीधा, हाँ ये है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर चीज, उतार लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट सम्स करते हैं। हो गया सब, तो चलिए हम नेक्स्ट सम्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सम में क्या दे, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमारे पास देखिए 4 बिंदु हैं A B C और D, यानी कि एक कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए थे A B और C D। और जब चंपा चमेली क्लास में एंट्री करती है तो चंपा चमेली से पूछती है क्या ये ABCD की स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है या नहीं है। तो आपको ये बताना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं कि क्या ये ABCD हमारा जो है ये 4 मित्र हैं ये स्क्वायर में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या चारों साइड इक्वल आता है या नहीं है। अगर चार साइड इक्वल आता है तो मान लेंगे हम ABCD हमारा क्या एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है। क्लियर, तो देखिए इधर, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले इसको बिंदु को मिला लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए A है तो A को मिला लेते हैं हम B से ऐसे, और A को मिला लेते हैं ऐसे D से, देन C को मिला लेते हैं ऐसे D से, और B को मिला लेते हैं देन हम C से। तो आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा कि ABCD यहाँ स्क्वायर हमारा बन चुका है, जिसमें अब यहाँ पे देखिए आप A पॉइंट निकालते हैं A। बात करते हैं बिंदु A के लिए, अगर हमारा ये क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, 5th क्वेश्चन आपके पास ये। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु A के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो बिंदु A हम निकालते हैं, यानी कि जो बिंदु A आपका आएगा, बिंदु A कैसे निकल आएगा हमारे बिंदु A, देखिए ये हमारी एक्स वाली लाइन होती है ना, ये हमारी वाई वाली लाइन होती है, यानी ये इधर एक्स की ओर जब A गया कितना गया, 3 बिंदु की तरफ गया 3, तो ये और हो जाएगा 3। और देखिए 3 का पॉइंट कहाँ, A पॉइंट कहाँ हमारे ऊपर क्यों कहा जा रहा है, 4 पे आगे मिल रहा है, इसका मतलब हमारा A बिंदु कितना आगे 3 और 4। क्लियर, इसी तरह निकालते हैं B का बिंदु देखिए यहाँ पे हमारा, जब B की बात करते हैं B हमारा क्या, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पास। तो देखिए ये कौन सी लाइन, एक्स लाइन में हमारा 6 पे आ रहा है, तो एक्स हो जाएगा हमारा 6, और वाई कौन सी लाइन पे जा रहा है B का, देखिए यहाँ पे आप 7, ये हो गया B। देन C बिंदु निकालते हैं, C का देखिए हम, तो देखिए यहाँ पे C हमारे यहाँ पे आ रहा है हमारा, यानी कि हमारा एक्स कहाँ गया, हमारा 9 की तरफ गया है, तो ये हो गया 9, एंड वाई कहाँ मिल रहा है ऊपर की ओर 4, देखिए 4 में मिल रहा है हमारा, ये इसका मतलब 4 ही हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब देन मानते हैं D बिंदु देखिए यहाँ पे एक्स की ओर गया, 6 की तरफ गया है, हमने 6 ले लिया, और देन वाई की ओर कहाँ गया, 1 की ओर गया, सिर्फ 1 पे आके मिल रहा है हमारे, तो हमारा 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 बिंदु यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे हो चुके हैं, बस आप निकालेंगे AB BC CD और ED आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं AB के लिए हम, तो AB का सेम वही फॉर्मूला लगे आपके पास, AB का वही x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, सेम वही प्रोसेस रहेगा आपके पास। ये देखिए AB की बात करते हैं, AB के लिए x2 हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास AB, 6 में 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, कितना आपके पास आ जाएगा, ये 3 का कितना होता है 9, और 3 का कितना 9, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर, इसे अब निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी। सेम वही फॉर्मूला आएगा BC के लिए भी, x2 माइनस x1, देखिए BC हमारी है ना B और C, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 में 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में कितने होते हैं 18 होते हैं हमारे पास। ठीक है, AB हो गया, BC हो गया। अब निकालते हैं CD। जब बात करते हैं CD के लिए, उसका भी सेम फॉर्मूला है आपके पास। CD के लिए हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, यानी 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 में से हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 कितने होते हैं आपके पास, ये 18 होते हैं। क्लियर ये चीज। देन उसके बाद देखिए अब निकालते हैं AD। क्या बात करते हैं
AD की बात करते हैं A और D, तो इसके लिए x2 हो जाएगा, यानी 6 में से 3 जाएगा, सेम वही फॉर्मूला 6 माइनस 3 यानी कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 में 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाए माइनस 3 का स्क्वायर। 6 में 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना 9 कितना हो गया आपके पास 18 हो गया। यानी कि हमारे बताइए ABCD चारों निकाली और चारों देख लिख सकते हैं आप। AB भी हमारे यानी कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ठीक है ना, AB कितना हमारे पास है, ये भी 18 निकल का है, ये चारों भुजा हमारी साइड इक्वल है, यानी कि रूट 18 इक्वल रूट 18 इक्वल रूट 18, चारों साइड इक्वल है, तो लिख देंगे सीधा यह ABCD एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। क्लियर जी, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको बस दूरी सूत्र फॉर्मूला यूज करना आपके पास, सेकंड डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास, चारों पॉइंट आपको पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर देन उसके बाद हमने 4 पॉइंट की हमने डिस्टेंस निकाल लिया हमने, फिर हमने देखा कि क्या इक्वल है या नहीं, इक्वल है तो इसका मतलब स्क्वायर हमारा है, स्क्वायर इक्वल नहीं होता तो स्क्वायर ये नहीं होता। क्लियर ये चीज, उतार लीजिए इसको, हो गया सब कही। तो देखिए गए आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को मैंने आपको समझाया, जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला को वैल्यू पुट करनी थी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाते हैं या जो इस चैनल पे अभी नए हैं, इस वीडियो पे नए आए मतलब अभी आए हैं, तो वो मेरी इससे पहले वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, तो पहला उसको देख लिएगा, उसके बाद उसको समझ करिएगा। क्लियर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।